चरण कमलेभ्यो नमः। सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन है, कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है। पितृ विसर्जनी अमावस्या इसलिए कहते हैं कि इस रोज जो लगातार 16 दिनों से श्राद्ध पक्ष में पितृलोक भूमंडल पर आए हुए थे और कल के दिन जिन्होंने अपना उनके निमित्त श्राद्ध किया वो श्राद्ध ग्रहण करके, और जिन्होंने श्राद्ध नहीं किया वो बिना श्राद्ध ग्रहण किए ही कल वापिस चंद्रलोक को चले जाएंगे, अपने लोक को चले जाएंगे, यानी यहां से पृथ्वी लोक से विदा हो लेंगे। विशेष रूप से मैं कल के लिए कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने परिस्थितिवश, अज्ञानतावश या आलस्य करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं किया है उनके लिए, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए भी कल का दिन विशेष दिन है। ऐसा बताया गया है कि जो लोग अपने पितरों के निमित्त जलांजलि यानी तर्पण श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, तो उनके पितर उनसे रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के उन्हें अभिशाप देते हैं और उन व्यक्तियों का खून पी करके वो वापिस अपने लोक को चले जाते हैं जो तर्पण नहीं करते हैं। अतः कल सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या होने के कारण या दूसरा नाम कहा गया है महालया, यानी जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया 16 दिनों में वो कल कर सकते हैं। सभी पितरों का ज्ञात अज्ञात, जिनको जानकारी है, जिनको अज्ञानता है कि कौन हमारे पितरों का श्राद्ध किस तिथि को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो इस लपड़े में न पढ़ करके कल सर्व पितृ श्राद्ध कहा गया है। सभी पितरों के निमित्त कल श्राद्ध कर सकते हैं, और जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है, तिल से युक्त अंजलि प्रदान करता है, पिंडदान करता है, तो ऐसा बताया गया है कि आयु पुत्रान यश कीर्तिम स्वर्गम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजनात्, यानी जो पितरों की पूजा करता है, पितरों के निमित्त जलांजलि देता है, उसको सब प्रकार का वैभव उपलब्ध होता है, उसके यहाँ वंश की वृद्धि होती है और कोई व्यक्ति अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। यश की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्तियों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है, बलवान संतानें पैदा होती है, धर्म में आस्था रखने वाली संतानें पैदा होती है, और दीर्घायु प्राप्त करने वाली संतान उनके यहाँ प्राप्त होती है। अतः जिन व्यक्तियों ने इन गत 16 दिनों में अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया है, क्योंकि जिन जिन के जो जो पितर हैं वो अपनी तिथि पे तो द्वार पर आते ही हैं, और उस रोज जो श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उनको ग्रहण करके वो बड़े हर्षित होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग श्राद्ध वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं तो उनके पितर बड़े रुष्ट होते हैं और रुष्ट होकर के भूखे ही चले जाते हैं और अभिशाप देते हैं। अभिशाप क्या देते हैं कि उनके यहाँ नाना प्रकार के व्यवधान होते रहते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती रहती है, परिवार में नाना प्रकार के कलह देखने को मिलता है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं रहता है। और ऐसा बताया गया है कि जिनके यहाँ श्राद्ध तर्पण आदि नहीं किया जाता है तो उनके पितृ उनको अभिशाप दे करके उनका खून पीते हैं। कल आपको मौका है, कल पितृ विसर्जनी अमावस्या होने के कारण सर्व पितृ अमावस्या भी इसको कहते हैं, यानी जिनके बारे में जानकारी है
और जिनके बारे में जानकारी नहीं है, जिन लोगों ने पहले श्राद्ध तर्पण कर लिए हैं वो भी, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कल अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक तिल से युक्त, गंगा जल से युक्त जलांजलि एवं श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करें। श्राद्ध का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कैसे करे, तो और भी कुछ भी न कर सके तो अपने पितरों के प्रति आदर भाव रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति कल अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करावे या ब्राह्मण के द्वारा जलांजलि प्रदान करे, तर्पण जिसे बोलते हैं। वो भी नहीं करा सके तो स्वयं ही जल की अंजलियां दे करके इस काम को कर सकते हैं। गाय को रोटी दे करके भी इस काम को कर सकते हैं। जिसको जिस प्रकार से सुविधा लगे उसी प्रकार से अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक कल कुछ न कुछ करना है। यहाँ तक बताया गया है कि अगर किसी के पास व्यवस्था न हो तो अपने पितरों के श्रद्धा पूर्वक ध्यान कर करके गाय को भोजन खिलाने से, गाय को रोटी देने से या गाय को हरा चारा खिलाने मात्र से भी श्राद्ध स्वीकार कर लिया जाता है। तो कल सभी सनातनियों को अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ न कुछ करना चाहिए। जय राधे, जय गोविंद।